सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 5 से पढ़ेंगे, तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का स्वभाव कैसा था और हमें कैसे बनना है, इस बारे में बाइबल क्या बताती है। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और परमेश्वर के वचन पर आप जरूर चलें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। और दूसरों तक यदि आप परमेश्वर के वचन को फैलाना चाहते हो, सुसमाचार को बांटना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अन्य किसी के साथ शेयर कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो जीवित है। किसी की ज़िंदगी का सवाल है। जो पाप में है वो बच सकते हैं, जो गुनाह में है वो बच सकते हैं, जो बीमारी में है वो छूट सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें परमेश्वर के सुसमाचार को बताया। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। आज का वचन है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, हम सब ने वचन में पढ़ा भी है, वैसा ही हम सब का स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आमीन। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर के स्वरूप में होकर आया, लेकिन उसे कोई वस्तु, मतलब किसी पर वो परमेश्वर अपने आप में घमंड नहीं करता था, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। हमारे ही कारण परमेश्वर ने सब कुछ सहा। वो दीन बना, यहाँ तक कि आज्ञाकारी होकर मृत्यु, वो जो क्रूस की थी, उसे भी प्रभु यीशु मसीह ने सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को महान किया और वो नाम उसको दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। बाइबल में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है कि जितने भी हैं, जो धरती पर हैं, जो स्वर्ग में हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ग्रहण करे और अपने आप को दीन करे और परमेश्वर को कहे कि तू ही मैं, मतलब प्रभु है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 16 पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह के वचन जो हैं उसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान रहित एक दूसरे को भी सिखाओ और चिताओ। हमें दूसरे को भी सिखाना है और उन्हें बताना है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। 3:3 में लिखा है, कुलुस्सियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा,
तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन आमीन। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया तो तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और बाइबल में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन है 3:26 में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो, तो आप अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो। इससे हमारा प्रभु प्रसन्न रहेगा और आपको आशीष देगा। आमीन। क्योंकि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो। तो परमेश्वर का अनुग्रह और दया आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपसे लेकर सदैव तक बनी रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।